नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं HM सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था कैलेंडर। बिल्कुल सर, कैलेंडर ही चल रहा था। और मित्रों, ये कैलेंडर की अपनी आज तीसरी क्लास है। मैं आपको 2 क्लास में कैलेंडर के बारे में बेसिक से बता चुका हूं। कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। पहला वर्ष है आपका साधारण वर्ष, दूसरा वर्ष है आपका लीप वर्ष। दोनों वर्षों के बारे में मैं बता चुका था मित्रों। इसके बाद में आपको जो लीप वर्ष निकालने थे वो लीप वर्ष निकालना भी मैं आपको समझा चुका हूं। साथ ही साथ आपको विषम दिन निकालना और 29 तारीख निकालना भी मैं आपको सिखा चुका था पहली क्लास में, सेकेंड क्लास में आपको ये सारी चीजें मैं बता चुका था मित्रों। तो क्लास नंबर आज अपनी 3rd है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मित्रों। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके अंतर्गत अपन महीनों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपन कैलेंडर के नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर आपसे, तो उन क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान देना है। ओके मित्रों, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और सभी ग्रुपों में आप बिल्कुल लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सारे विद्यार्थी अपन से जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों से और सभी से जो आपके मिलने वाले हैं उनसे, यदि अभी तक मुकेश क्लासेज उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले मित्रों और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल आ जाइए, जुड़ जाइए तुरंत प्रभाव से। ठीक है मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही बने रहे। कत्ते जर ला गया सर आज की बात है मुन्ना। वाह, ये तो आप लोगों का क्या है, मैं बार बार बताता हूँ, प्यार है प्यार। चलो ओके, समझेगे? बिल्कुल समझे सर, 2.5 सर को है। वाह, पहले अक्षर याद होगी मुन्ना। चलो आ जाओ, बात करते हैं किसकी मित्रों, कैलेंडर की। तो मैं आपको बता चुका था और लास्ट जो अपना क्वेश्चन चल रहा था वो चल रहा था कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यानी कि यहां पर आपसे 29 तारीख पूछी जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया था सेकेंड क्लास में कि सर 97 होगी। भाई ये गलत है, ये गलत है। अगर आप आंसर 97 दे रहे हो तो गलत है भाई। 97 मित्रों, यहां पर आपसे 29 तारीख पूछी जा रही है। 29 तारीख। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे मुझे कि सर आप जवाब नहीं देते हो तुरंत या बताते नहीं हो। देखो मित्रों, जो मेरा मोबाइल होता है वो मेरे पास नहीं होता है, कमेंट में नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, हमारा जो सहयोगी होता है मोबाइल उसके पास होता है तो जवाब वही देता है। मेरा पूरा फोकस केवल क्लास पर होता है। मैं बाद में देखता हूं और उन कमेंटों को फिर सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, दोबारा समझाइए। तो देखो, आप पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपना माइंड बिल्कुल खोलकर बैठे क्लास में बैठते वक्त। जब आप 8 बजे जब मोबाइल लेके बैठते हो अपना, तो बिल्कुल आप उसमें बिल्कुल भी आपके आसपास शोरगुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका ध्यान पूरी तरह से मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए कि सर क्या समझा रहे हैं। मैं एक एक कड़ी को 2-2 3-3 बार रिपीट करता हूं, आपको पकड़ना है वहां से। ठीक है मित्रों, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आपने हाथ खड़ा कर दिया और समझा दिया। आपको पता है मुश्किल से 50 से 55 मिनट की क्लास होती है। तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। मैंने इसी क्वेश्चन पर छोड़ा था आपको, थोड़ा सा समझिए इसे। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो मित्रों, जिन विद्यार्थियों ने आंसर 97 दिया था वो गलत है, क्योंकि यहां पर 29 तारीख पूछी जा रही है, 29 फरवरी नहीं पूछी जा रही। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 29 तारीख की बात होती है मित्रों तो तारीख ज्यादा बार आती है। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा बार कैसे आती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। एलो जी मिट गयो, आगे देखो ध्यान से। 400 वर्षों में 29 तारीख आपको निकालनी है। 400 वर्षों में 29 तारीख आपको निकालनी है। तो ये वर्षों का समूह है, महीने भी नहीं है। और आपको इनमें मैंने बताया था कि 2 प्रकार के वर्ष आपको देखने को मिलते हैं और उन दोनों प्रकार के वर्षों को अलग अलग लिखेंगे जब आपसे 29 तारीख पूछी जा रही है। तो 400 वर्षों में लीप ईयर जो होते हैं वो 97 होते हैं। ओके, और साधारण वर्ष कितने होंगे, तो 400 में से आप जैसे 97 माइनस करोगे तो 303 रहेंगे। ओके सर, आगे समझ में? तो ध्यान दो थोड़ा सा। 29 तारीख आपसे पूछी जा रही है मित्रों,
97 आपके पास लीप ईयर है। अब यहां पर तारीख की बात होती है तो आपको पता है जो प्रत्येक महीना होता है उसमें 1 से लेकर 31, 30, 28 और 29 यानी अपने पास 4 प्रकार के महीने होते हैं दिनों के आधार पर। वो इसके बाद वही क्लास स्टार्ट होगी महीनों से रिलेटेड ही, तो आप बने रहिए बराबर। तो आपको पता है 4 प्रकार के महीने होते हैं दिनों के आधार पर। एक तो होता है 28, 29, 30 और 31। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात तुम्हारी। अब ध्यान दो, ये वर्ष एक महीने हैं। बताइए क्या ये वर्ष है, महीने नहीं है। ये 97 लीप ईयर है, 303 साधारण वर्ष है। 29 तारीख पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करें थोड़ा सर फास्ट कीजिए, रुको मुन्ना थोड़ी देर अभी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर मुन्ने को दिखाना। अरे ये तो मैं प्यार से बोलता हूं, ठीक है ना, मुन्ना उन्ना नहीं है अभी। हाँ अभी तो आपको पता है ना, हम ही बालक हैं तो मुन्ना कहां से होगा। ध्यान दो इधर, आ जाइए थोड़ा सा जुड़ जाइए। बिल्कुल, क्या बात है, मुस्कान आ रही है चेहरों पे, वाह। दिखाई दे रहे हो आप मेरे को, कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, इस चीज का मुझे गम है। हाँ ध्यान दो, तो ये 97 लीप ईयर है, ये साधारण वर्ष है आपके 303। अब ये बताओ मुझे एक लीप ईयर में कितने महीने होते हैं। कोई भी बच्चा बता सकता है इस चीज को कि एक लीप ईयर में जो महीनों की संख्या होती है वो 12 होती है। बिल्कुल सर 12 होती है। लो जी, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। बिल्कुल सर 12 ही होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और एक साधारण वर्ष में भी कितने महीने होते हैं सर, 12 ही होते हैं। इसमें भी 13 तो नहीं होते हैं। हाँ, हिंदू जो 9 वर्ष होते हैं, सुनो थोड़ा सा, हिंदू जो 9 वर्ष होते हैं आपने सुना होगा अगर आप हाड़ौती के हो आसपास के, 13 मासी नाम सुनोगे, 13 मासी। भाई अंग्रेजी महीने बिल्कुल 12 होते हैं। 13 मासी यहां पर अंग्रेजी महीने नहीं होते हैं। वो पता है, वो ब्राह्मण लोगों का काम होता है जो महीनों को तोड़ देते हैं। आषाढ़ को डबल कर देते हैं, कभी श्रावण को डबल कर देते हैं, सुना होगा जेठ डबल हो जाता है। अब जेठ तो ये नहीं समझ रहे ना कि अपने पति से बुड्ढे वाले को बोलते हैं ना, मैं महीने की बात कर रहा हूं, हिंदी महीने की, जिसको ज्येष्ठ बोलते हैं। समझ में आ रहा है, जिसमें खतरनाक टेम्परेचर होता है ना, आंधियां चलती हैं, लू चलती हैं, ज्येष्ठ महीना सुना है आपने। तो वो डबल होते हैं, उनमें कभी 13 मासी साल, एक ही साल तो 13 मासी है भाई, ठीक है। ज्येष्ठ डबल बार आएगा, आषाढ़ डबल बार आएगा, है ना। तो वो उन महीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर अंग्रेजी महीने बिल्कुल 12 ही होते हैं, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। क्लियर है, यहां तक सभी चीज कंप्लीट आ रहा है समझ में? ओके जी। अब ये बताओ आप मुझे, एक जो लीप वर्ष होता है उसके 12 महीनों में ऐसा कोई महीना आपको नजर आता है क्या जिसमें 29 तारीख नहीं आती हो? जनवरी 31 का होता है तो 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? फरवरी भी इसका कितने का होता है? बिल्कुल 29 का होता है। अब बाकी ये देखो आप, सारे जो महीने हैं वो 30 और 31 दिन के आएंगे, तो उनमें 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सर आएगी। तो आपको यह पता हो गया होगा कि जो एक लीप वर्ष होते हैं और उसके जो 12 महीने होते हैं, उन प्रत्येक महीने में एक बार 29 तारीख आती है। तो 12 महीने में कितनी बार 29 तारीख पड़ गई? 12 बार पड़ गई। यानी कि एक लीप वर्ष में 12 बार पड़ गई। तो आपको पता है 97 में गुणा कितने कर दोगे आप? 12 कर दोगे। बिल्कुल सर कर देंगे, ठीक है। फिर जो टोटलिंग होगा वो अभी आपको आगे ऐड करना है। वो किसके साथ करना है? इन वर्षों के निकालकर। अब एक बार बताओ, जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें भी महीने 12 ही होते हैं। अब उन 12 महीनों को ध्यान से देखो, जो साधारण वर्ष के 12 महीने होते हैं उनमें ऐसा कोई महीना है क्या जिसमें 29 तारीख नहीं आती हो? है क्या ऐसा कोई महीना? बिल्कुल एक महीना है ऐसा। कौन सा? फरवरी, जो केवल 28 का होता है, उसमें 29 तारीख नहीं आती है। तो इसका मतलब 12 महीनों में 12 बार नहीं पड़ेगी। एक साधारण में कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। तो यानी कि एक साधारण वर्ष में कितनी बार पड़ती है 29 तारीख? 11 बार पड़ती है। तो आप 303 को कितने से गुणा कर दोगे? 303 को 11 से गुणा कर दोगे और इसे कितने से कर दोगे आप? 12 से गुणा कर दोगे। इन दोनों का जो टोटल आएगा वो इसका आंसर होगा। इन दोनों का जो टोटल आएगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर? तो ध्यान दो इधर, आप जैसे इसको गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3333 तो साधारण वर्ष में पड़ेगी। इसको मैंने आपको बता दिया था कितनी बार पड़ेगी? 1164। बताया था कि नहीं बताया था? 1164 बताया था कि नहीं बताया था? आप गुणा करके देख लीजिए, 1164 आएगा। इन दोनों का आप टोटलिंग कर दो। टोटलिंग करोगे तो 3 और 4 कितने हो गए? 7। 6 और 3 कितने हो गए? 9 और 3 1 4, 3 1 4, यानी 44 97 बार पड़ेगी। 44 97 बार पड़ेगी, यानी कि 400 वर्षों का जो समूह होगा उसमें 29 तारीख पूछी जाएगी। तो मित्रों आंसर कितना हो जाएगा? 4497 बार पड़ेगी। आगे होगी बात समझ में?
बिल्कुल सर, आ गई अब बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी? 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी? दो प्रकार के क्वेश्चन बनते, ध्यान देना। वहां पर आपसे तारीख पूछी गई थी, यहां पर 29 फरवरी पूछी जा रही है, यहां पर 29 फरवरी पूछी जा रही है, जबकि वहां पर आपसे 29 तारीख पूछी गई थी। बिल्कुल सर, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से पढ़ना। यहां पर 29 तारीख है, यहां पर आपसे क्या पूछी जा रही है? 29 फरवरी पूछी जा रही है कि यानी 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी। अब ये बताओ आप मुझे, यहां पर केवल 29 फरवरी वाला ही आपको निकालना है। तो यहां पर ध्यान दोगे आप, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सॉरी 94 लिख दिया मैंने, चलो 97 लिख देते हैं, बोलने में तो सही बोल रहा हूं, 97 होते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर, फरवरी जो 29 की होगी वो केवल लीप में ही आएगी, साधारण में तो बाकी में कौन सी आएगी? 28 की आएगी। तो एक लीप वर्ष में एक बार 29 फरवरी आती है, तो 97 गुणा 1 करोगे बराबर कितनी? 97 ही आपके आंसर आ जाएंगे। यानी कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आया कि नहीं आया समझ में? अब यहां पर आपके क्लियर होगा। 29 तारीख पूछी जाएगी मित्रों तो 44 97 आएगा, लेकिन 29 फरवरी पूछी जाएगी तो 97 आपका आंसर होगा। बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये ले भाई मुन्ना, आगे बढ़ते। अब ध्यान दो इधर, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया ये कहीं एग्जामों में पहले पुटअप हो चुका है, लेकिन इसके इर्द गिर्द से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? अब ध्यान दो, आपसे पूछा जा सकता है, अब क्या क्या पूछा जा सकता है वो समझाते हैं। लो जी, तो कलर चेंज कर लिया, हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये। अब समझना, खेर थोड़ी खा रखी है एग्जामिनर ने कि आपसे बार बार 29 तारीख पूछी जाए या 29 फरवरी पूछी जाए। उसका दिमाग फिर गया, वो पूछ सकता है कि लगातार 400 वर्षों में, 28 तारीख, कितनी तारीख? 28 तारीख कितनी बार पड़ेगी? लो जी, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि लगातार 400 वर्षों में कौन सी तारीख? 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? अब ध्यान दो इधर थोड़ा सा, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि लगातार 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार पड़ेगी। जल्दी से आंसर दीजिए अब आप मुझे। अब ये बताइए मित्रों, जो आपके पास 400 वर्ष हैं, आपसे उसमें 28 तारीख पूछी जा रही है, तो ये बताइए आप मुझे, ऐसा कोई महीना नजर आता है क्या जिसमें 28 तारीख नहीं आती हो? ऐसा कोई महीना है क्या जिसमें 28 तारीख नजर नहीं आती? यानी प्रत्येक महीने में आती है 28 तारीख। 28 तारीख प्रत्येक महीने में आती है, फरवरी में भी आती है, और 28 से कम वाला एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें 28 तारीख नहीं आती हो, यानी कि सब में आती है। तो एक बात बताओ, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और प्रत्येक महीने में एक बार 28 तारीख आती है, तो 12 महीनों में कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है ना? उर्दू में नहीं बोल रहा हूं, ना ही इंग्लिश में बोल रहा हूं, ना ही पंजाबी में बोल रहा हूं, ना ही गुजराती में बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। ज्यादा करोगे तो आड़ोती में बोल सकता हूं, है ना? द पटकारो, समझ में आ गई? ये आपकी तरफ नहीं कर रहा हूं, ये क्या थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूं। हाँ, तुम सोच रहे हो सर देने के चक्कर में क्या? ना रे मुन्ना, आपसे ही तो हमें यहां पर, आप नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, सही है ना? तो ऐसा नहीं सोचने का। हाँ, बहुत अच्छे हो सब। लगातार 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार पड़ेगी? 28 तारीख कितनी बार पड़ेगी? फिर से समझने की कोशिश करना। 28 तारीख की बात हो रही है, 29 को समझा चुका हूं, एग्जाम में भी आ चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं पूरे के पूरे, है ना? हाँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को सामने लेके आएंगे, ठीक है? और एक चीज और भी सुन लीजिए मित्रों, बहुत सारे जो हैं
बहुत सारे जो जलने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि आप पूरा मैटर मत दिया करो सर ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास में पूरा मैटर ना दिया करो। भाई देखो मित्रों, मैं विद्यार्थियों की वजह से यहां पर हूं, तो मैं आपके साथ कभी भी मतलब वो कह सकते हैं ना कि धोखा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल पूरा मैटर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती है। आप पूरा मैटर दे दोगे तो फिर हमारा क्या होगा भाई, वो आपके हिसाब से देखो, हमें तो पूरा मैटर देना है, हमें बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी है, तो बिल्कुल आपको पूरा बताया जाएगा, जैसा कि ऑफलाइन में चलता है वैसा ऑनलाइन में बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मित्रों एक चीज और सुन लीजिए, यहां पर मैं थोड़ा सा रोक के आपको सतर्क करना चाह रहा हूं, अब जो हमारे वीडियो होंगे वो अब शॉर्ट होते चले जाएंगे, समझ गए होंगे अब आप। हाँ, हम ट्रेलर दिखा चुके हैं और ट्रेलर ऐसा ही बना रहेगा आगे भी, है ना। तो आप सोचोगे शॉर्ट का मतलब क्या हो रहा है, अब हम वीडियो जो 1 घंटे का होगा उसको 30 मिनट का वीडियो ही अपलोड करेंगे। हाँ, तो अब आपको पता है एग्जाम भी बहुत सारे नजदीक है, बीएसटीसी, पीटीटी, वनरक्षक, वनपाल। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारा कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो बिल्कुल परचेज कर लीजिए मुकेश क्लासेज में आकर, बिल्कुल आकर आप कोर्स को परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल आपका वेलकम है आदित्य क्लासेज में, ठीक है, बूंदी में ही है, कोई समस्या नहीं है। आपको नंबर, नाम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंग्लिश कम आती है थोड़ी सी, कहा जाए तो वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब तो समझ में आ गई होगी मुन्ना? ओके जी सर, समझ में आ गई। जो बाहर से है वो हमसे जुड़ना चाहता है वो तो आराम से अपना जो कोर्स है वो बिल्कुल आप परचेज कर लीजिए, बराबर क्लास आपकी चलेगी। और मैं इतना बोल रहा हूं, प्रत्येक वीडियो को डाला जाएगा लेकिन पूरा नहीं डाला जाएगा, समझ रहे होंगे आप भी। हाँ, और कितना है, ज्यादा नहीं है, आपको पता है, इतना तो आप एक दिन में खर्चा कर दे तो 599 रुपए जो होंगे यही होंगे शायद, मैं फिर भी मुखिया जी सर से पूछ लूंगा, लेकिन 599 रुपए क्या है आपको पता है। जाए तो ढंग से एक शर्ट नहीं आए, समझ रहे हो आप मेरी बात, इसमें आप अपना भविष्य सुधार सकते हो, तो इससे कम दाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपके लिए बम्पर ऑफर है, बम्पर क्या समझ लीजिए, तो बम्पर से भी बड़ा बम्पर ऑफर समझ लीजिए आप। ओके मित्रों, बिल्कुल सर समझ में आ गई बात, आगे बढ़िए। तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना मित्रों। आप सोच रहे होंगे सर आप तो और ही बातें करने लगे क्वेश्चन से, तो बिल्कुल ही हट गए। आ जाइए मुन्ना, आप क्वेश्चन से नहीं हटेंगे, जो मैंने सूचना आपको देनी थी वो मैं दे चुका हूं, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो लगातार 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार पड़ेगी। मैं फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से बता रहा हूं, 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार पड़ेगी मित्रों। तो प्रत्येक जो महीना होता है वो 28 से कम का नहीं होता है, यानी कि फरवरी अपना गेम बिगाड़ती है और वो भी बेचारी 28 की आएगी और या 29 की आएगी। तो एक महीने में एक बार 28 तारीख आती है, चाहे वो कोई सा भी वर्ष हो। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कितनी बार आएगी, 12 बार आएगी। मुस्कुराइए थोड़े से, है ना। हाँ, वो गाना सुना है ना, मुस्कुराने से क्या होता है, तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है। मुस्कुराते हैं ना तो ऐसी फीलिंग आती है। अभी एक और कोटेशन सुनाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, बराबर जुड़े रहिए। लगातार 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार पड़ेगी, तो एक वर्ष में 12 बार पड़ती है। तो मित्रों बहुत इजी है, 400 गुना 12 कर दो। अब आपको पता है सर 400 का पहाड़ा में 12 बार कौन है, अरे भाई मेरे को भी नहीं आता है, और 12 का पहाड़ा आपको 400 बार भी नहीं आएगा। तो सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल अरे मुन्ना 12 गुना 4 करो, 12 चौक, अरे वाह 48 हो सर। पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो, टिका दो बेटी ने पीछे के पीछे, लो जी आंसर आ गया 4800 बार। बोला है कौन आए समझ में आ गया। एक वर्ष में 12 बार पड़ती है, 400 वर्षों में पूछा गया है, 400 गुणा 12 कर दो, आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है 4800। बिल्कुल सर, आगे समझ में। अब कोई गलती करोगे क्या, नहीं करेंगे सर। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगी। लगातार 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख की तो चल रही, तारीखें पटकेंगे अभी, है ना। हाँ, तो 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगी। दिमाग लगाइए, जोर डालिए दिमाग पर। अब बताओ मुझे, ऐसा कोई महीना है क्या जिसमें 30 तारीख नहीं आती हो किसी भी वर्ष में। बिल्कुल दिमाग में चल रहा होगा सर फरवरी है ना, वो 28 का और 29 का होता है, उसमें 30 नहीं आती है। आती है क्या, नहीं आती है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, जो फरवरी महीना होता है वो चाहे साधारण वर्ष का हो चाहे वो लीप ईयर का हो, उसमें 29 तारीख नहीं, सॉरी 30 तारीख नहीं आती है। बाकी आपको पता है 4 महीने अपने 30 के होते हैं, 7 महीने 31 के होते हैं। तो 31 के जो 7 महीने हैं उनमें 30 तारीख आएगी, सॉरी
4 महीने 30 की, उनमें 30 तारीख आ रही है, लेकिन जो फरवरी है उसमें 30 तारीख, किसी भी वर्ष का जो फरवरी महीना होता है उसमें 30 तारीख नहीं आती है। बिल्कुल सर नहीं आती है। तो एक में नहीं आएगी 12 महीनों में से, तो कितने में आएगी? 11 में आएगी। कितने में आएगी? 11 में आएगी। तो आंसर इसका भी बहुत शॉर्टली है, 400 गुणा कितना कर दो? 11 कर दो। वही पाड़ा बोलो, 11 चौक 44, लगा दो पीछे 2 जीरो, आंसर हो गया साहब 30 तारीख का आंसर हो गया 4400 बार पड़ेगी। वाह सर, क्या दर्द है आपकी आवाज में। अच्छा दर्द है क्या? अरे मैं तो सोच रहा हूं प्यार है यार आवाज में, आप तो दर्द बोल रहे हो। चलो आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार पड़ेगी? लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार पड़ेगी? वाह सर, क्या क्वेश्चन बना रहे हो आप। अरे वो तो बनते हैं भाई क्वेश्चन, तो जहां आप लोगों का स्नेह और प्यार हमसे बना हुआ है, तो ये बताओ हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे अंदर जो चीजें छिपी हुई हैं हम बिल्कुल उन्हें बिल्कुल आपके सामने पूरी की पूरी को स्क्रीन पे उतार देते हैं, ठीक है ना। हाँ, और आपको पता है 3 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं, 29, 28, 30 और चौथे नंबर का चल रहा है 31 तारीख। अब ये बताओ साहब मुझे, 31 तारीख कितने महीनों में आती है? केवल 7 महीनों में आती है 31 तारीख। 4 30 का होता है, उनमें 31 आती नहीं है, वो फ्री 4। 1 फरवरी होता है, 28 29 का होता है, वो भी फ्री। तो 4 तो आपके 30 वाले फ्री हो गए, 1 28 29 वाला फ्री हो गया। तो 5 जो महीने होंगे एक वर्ष में, उनमें 31 तो नहीं आएगी। बिल्कुल सर नहीं आएगी। तो कितने में आएगी? 7 में आएगी। केवल कितने में आएगी? 7 में आएगी। तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? 400 गुणा कितने कर दोगे? 7 कर दोगे। 700 कितने हो जाएंगे? 28, पीछे लगा दो कितने जीरो? 00, आंसर हो गया 2800 बार। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब एक बात बताओ आप मुझे, यदि आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। सर और क्या पूछा जा सकता है? अब एक बात बताओ, आपसे यह पूछ लिया जाए कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार नहीं पड़ेगी? ध्यान देना, यहां पर पड़ेगी तो आंसर आएगा 2800। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार नहीं पड़ेगी, यानी कि 31 जो तारीख है, 31 तारीख कितनी बार नहीं पड़ेगी? 31 तारीख कितनी बार नहीं पड़ेगी? 31 तारीख कितनी बार नहीं पड़ेगी? नहीं पर ध्यान देना, यह नहीं लिखा है मैंने, नहीं पड़ेगी। 31 तारीख नहीं पड़ेगी। वर्षों की बात करता हूं तो कितने वर्षों में पूछ रहा है वह? 400 वर्षों में पूछ रहा है कि 400 वर्षों में 31 तारीख नहीं पड़ेगी, यानी कि 400 तारीख कितनी बार नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए इधर, पड़ी तो कितनी बार पड़ी? 2800 बार पड़ी। अब यह बताओ, एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, उनमें से ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 31 तारीख नहीं आती है? तो आपको पता है 5 है, यानी कि एक वर्ष में 5 बार 31 तारीख नहीं पड़ती है। 400 में पूछा गया है मित्रों आपसे, तो 400 गुणा कितने कर दो? 5 कर दो। एक वर्ष में 5 बार नहीं पड़ती है, तो एक वर्ष में 5 बार नहीं पड़ती है, 400 से पूछा है, तो 5 गुणा 400 करोगे, बराबर आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2000 आ जाएगा। लो सर, बड़ा मजा आ गया इसमें, तो समझ में आ गई पूरी चीज, ठीक है। यहां पर भी पूछा जाए नहीं पड़ेगी तो 0 आएगा, लेकिन यहां पर भी पूछ लिया जाए कि 30 तारीख नहीं पड़ेगी, एक महीने में नहीं पड़ती मित्रों 30 तारीख फरवरी में, तो 400 गुणा आप 1 करोगे तो बराबर आंसर उसका कितना आ जाएगा? 400 बार नहीं पड़ेगी। ओके, ये आ गया होगा समझ में, आ गया। बाकी 29 वाला मैं आपको समझा चुका हूं। बोलो मुन्ना, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? बिल्कुल सर आ गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब बात करते हैं महीनों की। किसकी बात करते हैं? महीनों की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, महीनों की बात होगी अब। ओके जी, महीनों की बात होगी, आराम से अब समझना है आपको। यहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है महीनों से रिलेटेड, जब प्रश्न पूछे आपसे जाते हैं। जी सर बिल्कुल, आगे बढ़िया, आ रहा है समझ में? ओके जी, तो महीनों के प्रकार देखो। महीने 4 प्रकार के होते हैं। महीने 4 प्रकार के होते हैं। यह आपको किसी गाइड में भी नहीं मिलेगा, उठा क्या ले आना, जो चीजें मैं बता रहा हूं। हालांकि आपको मिलेगा जरूर। आप सोच रहे हो सर पलटी मार रहे हो आप, अरे भाई एक गाइड को नहीं मिलने वाला 100 मीटर।
जो सारा मैटर है ना वो गाइड में कौन मिल सी, आपको 10-20 गाइड इकट्ठी करनी पड़ती, तब जाके आपको एक एक चीज वहां से उठा के मिलेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल बराबर बने रहिए। अगर आपको मजेदार, चुटकुलेदार और क्या बोलूं, नटखट रीजनिंग पढ़नी हो तो समझ सकते हो। नटखट का मतलब क्या होता है, मजे मजे में रीजनिंग सीखना है, छोटी मोटी बातें की। हाँ, तो बराबर बने रहिए आप। ठीक है मित्रों, ओके जी सर, बराबर बने हुए हम तो हट ही नहीं रहे। अच्छा जी, कौन हट रहेगा, मत हटो। महीने 4 प्रकार के होते हैं सर। अब ये कैसे होते हैं 4 प्रकार के, किसके आधार पर होते हैं, इनको क्या बोले कि ये 4 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर होते हैं। हाँ विनोद, आंसर दीजिए भाई, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं सर 4 प्रकार के। किसके आधार पर होते हैं, अरे मुन्ना इनके आधार पर होते हैं। ये लो, हैंडराइटिंग जमा के लिख रही हूं मैं, दिनों के आधार पर। वाह सर, पेंटर हो गया, कौन हो गया, दिनों के आधार पर। महीने जो 4 प्रकार के होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, दिनों के आधार पर होते हैं, दिनों के आधार पर। बिल्कुल सर, अब समझ में आएगा 4 प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। अब गाड़ियां तो समझ में आती है, पल्सर है, सिटी डिलक्स है, स्प्लेंडर है, भाई तो अलग ब्रांड है। ये कैसे होते हैं, महीने तो महीने होते हैं, हम तो महीने ही बोलते हैं। अरे भाई, दिनों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, बने रहिए बराबर। ओके जी सर, समझ में आ गई, मिटा दो अभी। लो भाई, मिटा दिया, क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर हो गया साहब। तो देखिए, जो पहला महीना होता है वो कितने दिन का होता है, वो होता है 28 दिन का। डेज भी कर सकते हो आप, लेकिन अपन डे ही करते थे, कोई अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा रहे अपन, है ना, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, 28 दिन का होता है। एक होता है मित्रों 29 दिन का। हाँ सर, होते हैं। एक होता है कितने दिन का, 30 दिन का। एक होता है कितने दिन का, 31 दिन का। वाह सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये 4 प्रकार के होते हैं। एलो जी, एलो डाइस की तरह काट दिया मैंने, समझ गए होंगे। महीने 4 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर होते हैं, दिनों के आधार पर होते हैं। पहला 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला, 31 वाला। बोलो याद है कि नहीं सर, याद है। चलो, कैसे याद रखें कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, कैसे याद रखें कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। बोलो, याद रख लोगे ना आप इन चीज को तो। ओके जी, तो कैसे याद रखें कि महीने, कौन सा महीना कितने दिन का होता है और कौन सा महीना कितने दिन का नहीं होता है। ध्यान दो इधर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान दो लो। ओके जी, दे लेंगे ध्यान भी। तो एक कोटेशन ध्यान रखना आप, जो महीने होते हैं, यहां पर महीने थे, है ना। हाँ जी, जो महीने हैं वो दिनों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आपके सामने मैंने अभी स्क्रीन पर लिखे, पहला 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला और 31 वाला। बिल्कुल सर होते हैं। कैसे याद रखें, अब दुआ बोल दिया यार, कौन सा दुआ, ये लो, जून नवंबर, ये तो आपने स्कूलों में भी पढ़ लिया होगा वैसे। जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। ओके, 28 या 29 की फरवरी, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31। वालो जी, हो गया क्लियर, ध्यान दो। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी। ये डबल रोल करती है ना, ये डबल रोल करती है। ये वो मूवी की तरह है, बाहुबली 2, बाहुबली 3, बाहुबली 1, तो ये डबल रोल करती है, समझ जाना इसको। ठीक है, हाँ जी समझ जाएंगे सर। ये फरवरी बड़ी खतरनाक है, ये फरवरी बड़ी खतरनाक है, समझ रहे हो क्या आप। हाँ, बहुत सारों के दिल भी टूटते हैं इस फरवरी में, पता है क्या। एक डे आता है, अरे वाह, जाने क्या कसौती हवा लग रही है, की बात है। फरवरी जो है ना, बड़ा खतरनाक महीना है। कैसे, फलाना डे, मेरे को पता नहीं, मैं तो बोलूंगा ढीकड़ा डे। वाह सर, ढीकड़ा क्या होता है, अरे समझ जाओ, हाड़ौती में चल रहा है अभी, मैटर पूरा हाड़ौती में चल रहा है। फलाना डे, ढीकड़ा डे, मुगड़ा डे, है ना, समझ गए। 3 तो समझ गए, इसमें 7-8 डे आते हैं, मेरे को भी पता नहीं है, पूछना पड़ेगा, किसी से ट्यूशन लेनी पड़ेगी, है ना, समझते नहीं है। आप तो समझ गए, फरवरी बड़ी खतरनाक है, वो इसलिए बोला कि वो नखरे करती है। 28 और 29 की आती है। ठीक है, चलो आ जाइए। जून नवंबर जानिए, जून किससे कहता है, नवंबर से कहता है कि भाई जान ले की बात है। जून किससे कहता है, नवंबर से कहता है कि जान ले।
जून कहता है किससे, नवंबर से कहता है कि जान ले, तो नवंबर कहता है कि अप्रैल सितंबर भी है कितने के, 30 के। लो जी क्लियर हो गया, 4 महीने 30 के हैं। जून किससे कहता है, नवंबर से कहता है क्या, जान ले, तो नवंबर कहता है क्या, फिर बोलता है अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, यानी जून किससे कहता है, नवंबर से, कि जान ले क्या, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31, बाकी सब कितने के हो जाएंगे, 31 के हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, हाँ जी चलो ध्यान दो, बता दिया मैंने आपको कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है मित्रों, तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई और तरीका है क्या, बिल्कुल है और तरीका। ये लो हाथ है ना, हाथ अपना, ये जो अरवली पर्वतमाला की जो श्रृंखलाएं निकली हुई है, समझ में आ रही है क्या आपको, यानी कि जो ऊपर निकले हुए हैं, ऊपर ऊपर जो छोर निकले हुए हैं, इनमें जो भी महीने आएंगे वो 31 के होंगे। मध्य में जो जाएंगे अंगुलियों में वो क्या होंगे, यानी कि दो दराजे है ना अपनी दो अंगुलियों के बीच में, इन दराजों में जो भी जाएगा वो 30 का होगा, फरवरी को छोड़कर। बिल्कुल सर आगे समझ में। सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है जनवरी, जनवरी 31 की आएगी, फरवरी का ध्यान रखना है 28 या 29 की होगी, मार्च आपका 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का होगा, जून 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा, अगस्त भी 31 का होगा। ठीक है, सितंबर आपका 30 का होगा, है ना, अक्टूबर आपका 31 का होगा, नवंबर भी 30 का होगा, और दिसंबर कितने का होगा, 31 का होगा। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आगे सर कोई बात नहीं। तो ये जो महीने हैं वो दिनों के आधार पर आपने देख लिए होंगे कि महीने दिनों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सर देख लिया, आगे बढ़िए। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले अपन इनकी खासियत स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस महीने की कंडीशन क्या होती है, कौन सा महीना किस प्रकार से खत्म होता है और किस प्रकार से समाप्त होता है। तो ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। सबसे पहले लेंगे अपन कौन सा महीना, 28 दिन वाला महीना, यानी 28 दिन जिस महीने में होते हैं उस महीने को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस महीने के अंतर्गत 28 दिन होते हैं उस महीने की कंडीशन क्या होती है मित्रों, 2019 बीएसटीसी में पूछा गया था। 2019 का जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ था बीएसटीसी में। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा समझना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान रखना है। सुनिए ध्यान से, जिस महीने में 28 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है, यानी कि शुरुआत होती है, आगाज होता है, जिस महीने में 28 दिन होते हैं वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है उसके एक दिन पहले, एक महीना याद कर लिया ना आपने, ये वाला तीनों को आप सेकंडों में उड़ाओगे, केवल इसको याद कर लो। उसके एक दिन पहले समाप्त होता है। बिल्कुल सर समझ में आ गया, थोड़ा सा और समझा दो इसको, एक्सप्लेन कर दो हल्का सा। ओके जी ध्यान दो, कितने दिन वाले महीने की बात कर रहे हैं मित्रों, 28 दिन वाले की बात कर रहे हैं। जी हां सर 28 दिन वाले महीने की बात कर रहे हैं अपन। अब जिस महीने में 28 दिन होंगे उस महीने की कंडीशन क्या होने वाली है, तो मित्रों जिस महीने में 28 दिन होते हैं वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है उसके एक दिन पहले समाप्त होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका साधारण वर्ष का फरवरी महीना है, फरवरी महीना साधारण का ही तो होगा, तभी तो 28 दिन होंगे। साधारण वर्ष का जो फरवरी महीना होगा वही 28 दिन का होता है, ध्यान रखना। तो जिस महीने में 28 दिन होंगे वो जिस वार को प्रारंभ होगा उसके कितने दिन पहले, एक दिन पहले क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए साधारण वर्ष का फरवरी महीना गुरुवार को प्रारंभ होता है, गुरुवार समझेंगे, अरे बृहस्पतिवार, कौन समझे, गांव की भाषा में बात को बस्तवार। अब समझ में आ गया होगा सर, सगड़ा के समझ में आ गया होगा। तो जिस महीने में 28 दिन होते हैं वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है उसके एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। कैसे, मान लीजिए
28 वाला महीना गुरुवार को प्रारंभ होता है तो समाप्त एक दिन पहले होगा, तो बोलो गुरुवार से एक दिन पहले क्या होगा मित्रों? बुधवार होगा। क्लियर, समझ में आ गया जी सर। 28 वाला महीना जिस वार को प्रारंभ होगा उसके एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। जैसे सोमवार को प्रारंभ हो रहा है तो खत्म रविवार को होगा, शुक्र को प्रारंभ हो रहा है तो खत्म गुरु को होगा, गुरु को प्रारंभ हो रहा है तो खत्म बुध को होगा, मंगल को प्रारंभ हो रहा है तो खत्म सोम को होगा, यदि बुध को प्रारंभ हो रहा है तो मंगल को खत्म होगा। बिल्कुल समझ में आ गया सर कि एक दिन पहले खत्म होगा। जी हां, एक दिन पहले खत्म होगा। उदाहरण के तौर पे लिख लो 1 फरवरी 2007। मैंने 2007 क्यों लिखा है? वर्ष देगा जब भी फरवरी महीना आएगा। जी हां, जब फरवरी महीना आएगा तो 100% वर्ष देना होगा उसे। क्यों? क्योंकि फरवरी महीना दो प्रकार का होता है, लीप में 29 का, साधारण में 28 का होता है। इसलिए फरवरी महीना जब भी एंट्री मारेगा मित्रों आपको 100% वह वर्ष देगा। विदाउट वर्ष के आप फरवरी का डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 28 की माने या इसे 29 की माने, क्योंकि आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी। नहीं तो यानी कि समस्या आ जाएगी आपके सामने, 28 की माने सर 29 की माने। इसलिए फरवरी जब भी एंट्री मारेगा तो 100% आपको वर्ष देगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें मित्रों। तो 1 फरवरी 2007 को मान लीजिए रविवार है। 1 फरवरी 2007 को मान लीजिए कौन सा वार है? रविवार है, संडे है। तो बताओ 28 फरवरी, जल्दी से कमेंट करो, 28 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा? बताओ, एक दिन पहले होगा ना, रविवार से एक दिन पहले खत्म होगा। तो बोलो आंसर क्या आएगा मित्रों? शनिवार आएगा। बिल्कुल सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मित्रों। केवल फरवरी महीना जो 28 का होगा, जिस वार को प्रारंभ होगा एक दिन पहले खत्म होगा। उदाहरण के तौर पे आपने वर्ष भी देखा है कि जैसे 2007 क्यों दिया? 07 में 4 का भाग नहीं जा रहा है पूरी बार, साधारण वर्ष है। जहां 04 यानी कि इकाई और दहाई का अंक था आपका 07 है, यहां पर इकाई दहाई में 4 का भाग नहीं जा रहा है, साधारण है। इकाई दहाई के अंक में 4 का भाग जाता है, लीप ईयर होता है। समझ गए होंगे आप? ओके जी। इसकी एक और खासियत है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं, दूसरा क्वेश्चन, जिस महीने में 28 दिन होते हैं उस महीने में कौन सा वार 5 बार आएगा? यानी कौन सी तारीख का वार 5 बार आएगा? ध्यान से सुनो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं उस महीने में कौन सी तारीख का वार 5 बार आएगा? कौन सी तारीख का वार 5 बार आएगा? तो ध्यान से सुन लो मित्रों, 28 वाला जो महीना होता है उसमें कोई सा भी वार 5 बार नहीं आता है, यानी कि प्रत्येक बार केवल 4 बार ही रिपीट होता है। अगर आप पढ़ रहे हो इस वक्त तो आपके सामने कैलेंडर लगा हो साधारण वर्ष का, तो फरवरी आप उठाकर देख लो, प्रत्येक बार केवल 4 बार मिलेगा आपको, 100% केवल 4 बार मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं उस महीने में कौन कौन सी तारीख का वार 5 बार आएगा? तो बिल्कुल एक भी वार 5 बार नहीं आएगा, यानी कि इस महीने में एक भी वार समझ गए होंगे, एक भी वार, लो जी ध्यान से देखो इधर, एक भी वार 5 बार नहीं आता है। एक भी वार 5 बार नहीं आता है। कौन से महीने में? जिस महीने में 28 दिन होते हैं। एक भी बार 5 बार नहीं आएगा, प्रत्येक बार केवल 4 बार आएगा, प्रत्येक बार केवल 4 बार आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ओके, तो जिस महीने में, यानी कि आपने देखा महीने जो होते हैं दिनों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, 28, 29, 30, 31। सबसे पहले आपने देखा 28 दिन वाला, जिस महीने में 28 दिन होते हैं, जिस वार को प्रारंभ होता है उसके एक दिन पहले समाप्त होता है, और इस महीने के अंतर्गत कोई सा भी वार 5 बार नहीं आता है। क्लियर? ओके जी सर, आगे बढ़िए। लो जी भाई आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा महीना आएगा? 29 दिन वाला। कितने दिन वाला? 29 दिन वाला। जिस महीने में 29 दिन होते हैं, जिस महीने में 29 दिन होते हैं उस महीने की कंडीशन क्या होने वाली? अब सुनिए, जब 28 वाला एक दिन पहले खत्म होगा तो 29 वाला जिस वार को प्रारंभ होगा उसी को समाप्त होगा, यानी ये सेम डे समाप्त होगा। पकड़ना, 28 एक दिन पहले, 29 आएगा सेम डे, जिस वार को प्रारंभ उसी को खत्म। 30 वाला जिस वार को प्रारंभ होगा उसके एक दिन बाद। 31 वाला जिस वार को प्रारंभ होगा उसके 2 दिन बाद। वाह सर, ये तो बड़ी गजब की ट्रिक है। अरे ट्रिक नहीं है, ये समझने का तरीका है। समझिए, आप बराबर जुड़िए रहिए, है ना।
हाँ बिल्कुल इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम बिल्कुल बिल्कुल पूरी चीज को बिल्कुल जीरो से समझाएंगे। हाँ जी, तो 28 वाला एक दिन पहले खत्म होगा तो ये बताओ 30 आएंगे 29 आएंगे तो एक दिन बढ़ते बराबर में आ जाएगा ना, जिस वार को प्रारंभ उसी को समाप्त। 30 में एक बढ़ेगा तो एक दिन बाद, 31 में 2 बढ़ेंगे तो जिस वार को प्रारंभ उसके 2 दिन बाद। जी सर समझ में आ गया। तो ध्यान दो, जिस महीने में 29 दिन होते हैं, जिस महीने में 29 दिन होते हैं, जिस महीने में 29 दिन होते हैं वह महीना जिस वार प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है, उसी वार को समाप्त होता है। ओके जी सर समझ में आ गया। तो 28 वाला एक दिन पहले खत्म होगा तो ध्यान दीजिए मित्रों, आपका कौन सा वाला आ गया, 29 दिन वाला आ गया। कौन से दिन वाला आ गया, 29 दिन वाला आ गया, यानी जिस महीने में 29 दिन होंगे और जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त होगा। बिल्कुल सर आ गया। मान लीजिए 1 फरवरी 2012 का मतलब समझ गए होंगे कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जा रहा है मित्रों, इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जा रहा है तो ये आपका लीप ईयर होगा और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। तो 1 फरवरी 2012 को मान लीजिए कौन सा वार हो गया, सोमवार हो गया। तो 29 फरवरी 2012 को भी कौन सा वार होगा, सोमवार ही होगा। बिल्कुल सर समझ में आ गया। केवल फरवरी महीना आएगा उसी में आपको वर्ष देगा, बाकी में आपको वर्षों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी में आपको वर्षों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में। जी सर आगे समझ में। इसकी और एक खासियत सुन लो, इस महीने में 29 वाला जो महीना होगा उस महीने में 1 तारीख को पड़ने वाला वार, 1 तारीख को पड़ने वाला वार उस महीने में पड़ने वाला वार उस महीने में 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। उस महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। यानी कि 29 वाला जो महीना होगा उसकी केवल 1 तारीख को जो भी वार पड़ेगा वह उस महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। केवल 1 तारीख का वार, 28 में कोई सा भी वार 5 बार नहीं आएगा, 1 तारीख का वार ही केवल 5 बार आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर वो कौन सा वार आएगा जो 5 बार आएगा, तो मुन्ना वो कोई सा भी वार हो सकता है सातों में से। यहां पर मैं कोई फिक्स नहीं बता रहा हूं, आप निकाल के देख लीजिए उसको, तो कोई समस्या नहीं है। केवल 1 तारीख को सातों वारों में से कोई सा भी वार पड़े, प्रत्येक लीप ईयर में 1 फरवरी को अलग अलग वार आ सकते हैं, आप भी जानते हो। तो यानी कि केवल मैं यहां पर बात यह कर रहा हूं 29 वाला जो महीना होगा उसमें केवल 1 तारीख को जो वार पड़ेगा वही वार केवल 5 बार आएगा। 1 तारीख को पड़ने वाला वार ही केवल 5 बार आएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, 1 तारीख को पड़ने वाला वार ही केवल कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। बिल्कुल सर समझ में आ गया। चाहे सातों में से कोई सा भी पड़े, सोम पड़े, रवि पड़े, मंगल पड़े, बुध पड़े, गुरु पड़े, वो जो 1 तारीख को आएगा वही बार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। मानना कि आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया कि 2 फरवरी 2012 को शनिवार है। क्वेश्चन पूछने का ढंग होता है 2 फरवरी 2012 को शनिवार है, तो बताओ शनिवार है, तो बताओ इस महीने में कौन सा वार 5 बार आएगा, कौन सा वार 5 बार आएगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि 2 फरवरी 2012 को शनिवार है, तो बताओ इस महीने में कौन सा वार 5 बार आएगा। अब दिमाग ये लगाना है मित्रों आपको, जी दिमाग ये लगाना है आपको कि 1 तारीख को पड़ने वाला ही वार 5 बार आता है, राइट, 29 वाले महीने में। अब 2 फरवरी को आपको शनिवार दे रखा है,
तो ये बताओ मित्रों, ये महीना किस तारीख को प्रारंभ होता है? 1 तारीख को। तो 2 को शनिवार है, 2 को शनिवार है, तो 1 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। और आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को जो वार पड़ेगा वही तो 5 बार आएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में। इसके बाद में दूसरा जो महीना आएगा अपना, वो कितने दिन वाला आएगा? 30 डे वाला आएगा, यानी कि 30 दिन वाला होगा। ये क्लियर आ गया समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 28 वाले महीने में कोई सा भी वार 5 बार नहीं आता है, बार बार कह रहा हूं। उसमें प्रत्येक वार केवल 4 बार आता है। समझ गए होंगे आप? इस महीने में अगर बात करता हूं तो केवल 1 तारीख को पड़ने वाला वार ही 5 बार आएगा। कौन से महीने की बात कर रहे हैं? 29 फरवरी वाले की। ठीक है, यानी 29 दिन वाले महीने की। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है सभी के? तो आपने महीने देखे, 28 वाला महीना जिस वार को प्रारंभ होता है उसके 1 दिन पहले खत्म होता है। 29 वाला जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। 30 वाला 1 दिन बाद होगा। ओके जी, तो ध्यान दीजिए, जिस महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है, उसके कितने दिन बाद? उसके 1 दिन बाद समाप्त होगा। उसके 1 दिन बाद समाप्त होगा। उसके 1 दिन बाद क्या होगा? समाप्त होगा। 1 दिन बाद क्या होगा? समाप्त होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे समझा दूंगा, फिर जूम कर दूंगा। इसे ध्यान से देखिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। इस वाले महीनों को, 30 वाले महीने को ध्यान से देखो। जिस महीने में 30 दिन होंगे, वो महीना जिस वार को प्रारंभ होगा उसके कितने दिन बाद समाप्त होगा? 1 दिन बाद समाप्त होगा। कितने दिन बाद समाप्त होगा मित्रों? 1 दिन बाद समाप्त होगा। अब सर समझ में कौन आ रही थोड़ी सी बात, 1 दिन बाद कैसे समाप्त होगा? भाई 28 वाला 1 दिन पहले, 29 वाला सेम वार, तो 31 वाले में 1 दिन बढ़ेगा तो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी 1 महीने से आप प्रत्येक महीने को आप याद कर सकते हो, केवल 28 वाले से। अगर आपका ध्यान पूरा प्रॉपर क्लास पर बना हुआ है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई स्टूडेंट ये पूछ ही नहीं सकता कि सर समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका ध्यान क्लास में नहीं है मित्रों। ठीक है, इतनी मेहनत तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं करता जितनी कि मैं ऑनलाइन में आपके साथ कर रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन में एक बार क्वेश्चन, ऑनलाइन में एक बार आपके सामने मैंने वीडियो दिया तो आप मेरे से पूछ नहीं सकते बार बार। समझ रहे आप मेरी बात? और ऑफलाइन में तो आपको पता है नेक्स्ट दिन बच्चे आके पूछ भी सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपना ध्यान यहां रखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दिल पर हाथ रख के कह सकता हूं, ये लो भाई दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, समझ में आएगा। लेकिन आपका दिमाग यहां होना चाहिए पूरी तरह से। ये मेरा वादा है, या फिर मेरा दावा भी मान लीजिए आप। ठीक है ना? हाँ, गलत नहीं होगा, ये भी चैलेंज मान लीजिए अगर आपका दिमाग पूरा यहां है। लेकिन दिमाग डाइवर्ट है। दिमाग डाइवर्ट कैसे है? बहुत सारे तो कमेंट पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन समझाता जा रहा हूं, कमेंट पे ध्यान देते हैं। बहुत सी बार में पता चलता है, मैं लास्ट में बोलता हूं भाई आगे के समझ में, तो उसको पता चलता है यार क्वेश्चन निकल गया, सर नहीं कौन नहीं आया। अरे तो भाई ऐसे काम कौन चालू हो गया? तो कमेंट बाद में देख लीजिए। पहले आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? क्लास पर होना चाहिए। क्या पढ़ा रहा हूं, किस प्रकार से, किस चीज को कैसे बता रहा हूं, इस चीज पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए मित्रों। ठीक है, कमेंटा में कोई कुछ ना रखे हो। हाँ ठीक है, नहीं तो जिंदगी एक कमेंट बनकर रह जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, और मैं सत्य बोल रहा हूं, जिंदगी एक कमेंट बनकर रह जाएगी। यानी कि जिंदगी को आप कमेंट बनाकर रख सकते हो, जिंदगी को आप चैटिंग करके चैट बना सकते हो, जिंदगी को आप वीडियो कॉल करके वीडियो बना सकते हो, लेकिन जिंदगी को आप संवार नहीं सकते जब तक आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव होकर आपकी पाठ्य सामग्री पर नहीं होगा, तब तक। ओके जी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई का। माहौल मिलता नहीं है भैया, माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, जिनकी रगों में वास्तव में ब्लड है ना, और वो अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि मेरे पिताजी मेरे को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी किस प्रकार से मुझे पढ़ा रही हैं, मुझे किस प्रकार से पैसा दे रही हैं, किस प्रकार से मेरे ऊपर पैसा लगा रही हैं। अगर आपको उनकी जरा भी फिक्र है तो आप 100% एक एक चीज को आराम से समझने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपको अपने घर वालों की चिंता नहीं है तो हमारी भी क्यों मानोगे भैया? आप जब आप अपने घर वालों की नहीं सोच सकते तो हमारी कैसे सोचोगे? एक बात और सुनिए मित्रों, आप अपने जो घर वाले होते हैं ना, वो तभी खुश होते हैं जब आप जॉब लगकर उनके पास जाते हो।
और हमेशा ही वो राह तकते रहते हैं कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी जॉब लग कर आएगी, और उस समय जो खुशी बनती है वो देखने लायक होती है अपने पेरेंट्स की। आपने देखा है कभी आपने, और नौकरी लगने के बाद आपको पता है आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाती है। एक चीज और ध्यान रख लेना, इज्जत हमेशा आपकी नहीं होती है, आपकी नौकरी की होती है, कुर्सी की होती है। तो आपको इज्जत किस प्रकार से बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करनी है। इज्जत कई प्रकार से बढ़ाई जा सके, फेमस हो सके, एक सेकंड में किसी को 2 थप्पड़ मार के भी फेमस हो सके। और भैया इज्जत की जो इज्जत जिसकी वैल्यू होती है उसको बनाने में बोला समय लग जाता है। बोला का मतलब समझ गए ना, बहुत समय लग जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर वालों को किस प्रकार से आप उनके विश्वास के साथ खेलते हो, या उनके विश्वास को आप बराबर बनाकर आप उसका प्रतिफल उन्हें देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मित्रों। ठीक है, तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आप बिल्कुल उनके विश्वास को ना तोड़िए, बराबर उनको जो आपको 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 1000 रुपये जो भी देते हो आप उसका 2 गुना 3 गुना उनको दीजिए। मेहनत कीजिए आप जी जान से। ठीक है, घर वाले कभी किसी के भी मना नहीं करते पढ़ने के लिए, वो सिर्फ अपने आचार विचारों से, अपनी रहन सहन से, अपनी दोस्ती सर्किल से आपको मना करते हैं। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी का भी पेरेंट्स मना नहीं करेगा कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। अगर वास्तव में आप मेहनत करते हो मित्रों, तो आपके घर वाले चाहे अपनी जमीन को गिरवी रख दें, अपने गहनों को गिरवी रख दें, लेकिन कभी भी आपसे नहीं बोलेंगे भाई मत पढ़। अगर आपके लक्षण अच्छे नहीं है तो जरूर ये कहेंगे घर पे आजा सामान बांध के। तो अब आप देख लीजिए, आप उन्हें दुखी देखना चाहते हो या खुशी देखना चाहते हो। बस मेरा कहने का मतलब इतना था मित्रों कि आप बराबर क्लास में पूरी तरह से अपना ध्यान यहां पर रखें। जो क्लासें आपको मिल रही है आप इनकी वैल्यू समझें। समझ रहे आप मेरी बात? जब तक आप वैल्यू नहीं समझते हो, जब तक ये क्लास हमारी ऐसे चलती रहेगी ना, तब तक आप वैल्यू नहीं समझते हो। जब कोर्स परचेज करते हैं ना, उसके बाद में वैल्यू समझ में आती है कि नहीं यार, जब इस सर ने मेरे को फ्री में लाइव क्लास दी थी, मेरे को समझना चाहिए था, इनकी बात माननी चाहिए थी मित्रों। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको कहा जाता है ना, अरे फ्री की चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो कोई महत्व कौन समझ सको वो। ठीक है, फ्री की चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो उसका कोई महत्व नहीं समझता है, आप अच्छे से जानते हो। फ्री में आपको कोई चीज दे रहे हैं तो कहीं खराब हो रही होगी यार, लेकिन उसी चीज की अगर दूसरी दुकान पे जाके उसने वहां दे दिया, उस पर लिख दिया 1500 रुपए की है भैया, आप समझो यार ये तो बड़ी भोली काम की चीज होगी। तो आप समझ सकते हो वही चीज हमारे साथ या पाठ्य सामग्री पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एंजॉयमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है मित्रों। ठीक है, हम आपके सामने मेहनत करते हैं तो एंजॉयमेंट के लिए नहीं करते हैं। अगर आपका मैंने समय 2-5 मिनट का जो समय आपके जो समझाने में लिया, अगर अच्छा नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं मित्रों। ठीक है, आप ना देखें ऐसी कोई बात नहीं है ना। मेरा बुरा लग गया हो आपको, हालांकि मैंने आपके हित में बात की थी, और कोई भी गुरु और कोई भी टीचर आपके भले की ही बात करेगा, क्योंकि उसको क्या फायदा है जो फालतू के भाषण देगा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? तो बिल्कुल मित्रों, अगर आपको बुरा लगे तो मैं दिल से आपसे क्षमा याचना चाहता हूं, बाकी अपनी क्लास पे आ जाइए वापस जी। तो 30 दिन वाला अपन पढ़ रहे थे मित्रों। जिस महीने में 30 दिन होते हैं वह जिस महीने में 30 दिन होते हैं वो महीना जिस वार को प्रारंभ का मतलब होता है आगाज, शुरुआत होना। प्रारंभ होता है उसके कितने दिन बाद समाप्त होता है? 1 दिन बाद समाप्त होता है। कि सर इसमें और कुछ होता है क्या? भाई इसमें आपको वर्षों की आवश्यकता नहीं है। 30 दिन के जो महीने होते हैं वो साधारण में भी वही होंगे और लीप में भी वही होंगे, केवल फरवरी अपना रंग बदलती है। ओके जी, समझ में आ गया साहब। 1 नवंबर 30 का होता है ना, 1 नवंबर को माना कि गुरुवार है, 1 नवंबर को कौन सा वार है? गुरुवार है। तो 30 नवंबर को कौन सा वार होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल शुक्रवार होगा सर। ओके जी, शुक्रवार ही होगा। कौन सा वार होगा? शुक्रवार ही होगा, यानी 1 दिन बाद समाप्त होगा। 1 दिन बाद समाप्त होगा, 1 दिन बाद समाप्त होगा। 30 दिन वाले महीने में कौन कौन सी तारीख के वार 5 बार आते हैं? तो मित्रों 1 व 2 तारीख का, 1 व 2 तारीख का वार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 1 व 2 तारीख का वार 5 बार आता है, वार 5 बार आता है, वार 5 बार आता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। 28 में एक भी बार 5 बार नहीं आता, 29 में 1 तारीख का, और 30 में 1 और 2 तारीख का वार 5 बार आता है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा महीना? 31 वाला। बिल्कुल 31 वाले महीने पर आ जाइए आप। ठीक है, 31 वाले पे आ जाइए जी सर। आ गए। अच्छा हेलो जी। 31 वाला महीना, 31 डे जिसमें होते हैं, यानी कि 31 दिन जिस महीने होते हैं। समझ में आ गया होगा। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। वाह क्या बात है। तो जिस महीने में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है
जिस वार को प्रारंभ होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है उसके कितने दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है, 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है, 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है। ओके जी, जिस महीने में 31 दिन होते हैं वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद क्या होता है मित्रों, समाप्त होता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख लो, जैसे 1 जुलाई, जुलाई 31 का होता है, पता होगा आपको। 1 जुलाई को मान लीजिए रविवार है, 1 जुलाई को कौन सा वार है, रविवार है। आपसे पूछ लिया जाएगा 31 जुलाई। अब 1 तारीख 31 वाला 2 दिन बाद होगा, तो रविवार से 2 दिन बताइए कौन सा आ जाएगा, रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगलवार को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आया समझ में कि सर इसमें भी कोई तारीख का वार 5 बार आता है क्या? बिल्कुल, 1, 2 व 3 तारीख का वार 5 बार आता है। इस महीने में 1, 2, 3 तारीख का वार 5 बार आता है, 5 बार आता है। कितने बार आता है? 5 बार आता है। जी हाँ, महीनों को पढ़ा है मित्रों आज अपन ने। 31 वाला महीना यानी कि अपना लास्ट महीना चल रहा है, 31 वाला महीना। तो जिस महीने में 31 दिन होते हैं वो महीना जिस वार को प्रारंभ होता है उसके कितने दिन बाद समाप्त हो जाता है, कितने दिन बाद समाप्त हो जाता है, 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है। वर्ष केवल आपको फरवरी महीना आएगा तभी लिखना है, क्योंकि 28 और 29 का रोल केवल लीप और साधारण में होता है। तो 1 जुलाई को रविवार है तो 31 जुलाई को मंगलवार होगा, यानी ये 2 दिन बाद होता है। और इस महीने में 1, 2 और 3 तारीख का वार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 31 तारीख में, 31 तारीख वाला जो महीना है यदि उसकी 2 तारीख को गुरुवार है, 2 तारीख को गुरुवार है, तो बताओ अन्य कौन सा वार 5 बार आएगा? तो गुरुवार से पहले एक तो बुधवार आएगा और एक शुक्रवार आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है बुध और शुक्र तो दोनों ही राइट होंगे। यदि दोनों में से एक है तो वो होगा। मान लीजिए दिमाग में चलो कि सर दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा कि ए व बी दोनों, तो फिर वो वाला आपका राइट होगा। तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपके ये महीने समझ में आ गए होंगे। क्लियर? एक बार फिर से आपको मैं महीने बता देता हूं। महीने 4 प्रकार के होते हैं, 28, 29, 30, 31। 28 वाला जिस वार को प्रारंभ होता है 1 दिन पहले खत्म, बात खत्म हो गई। यही 29 वाला सेम वार, 31 वाला 1 दिन बाद, 31 वाला 2 दिन बाद। 28 में कोई सा भी वार 5 बार नहीं पड़ता है। 29 में 1 तारीख का वार 5 बार पड़ता है। 30 में 1 और 2 तारीख का वार 5 बार पड़ता है। जबकि 31 में 1, 2 व 3 तारीख का वार कितनी बार पड़ता है मित्रों? 5 बार पड़ता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, अपनी जो पहली टाइप का आगाज होगा कैलेंडर में, 3 दिन यानी कि 3 क्लासों में आपने केवल बेसिक समझा है कैलेंडर का। अब भी क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर आप समझ सकते हो कि आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा। हालांकि आप लाइव क्या पनिशमेंट दे सकता हूं, लेकिन आपको लगता है कि सर आप हमें पनिशमेंट दीजिए तो वेलकम है फिर आपका ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, पता आपको मैं पहले बता ही चुका हूं। और बाकी ऑनलाइन में अगर आपके मिलने वाले हैं तो बिल्कुल आप इसे फिर से शेयर और साझा कीजिए मित्रों। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और रेगुलर अपनी जो क्लास है उसका टाइमिंग 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है रीजनिंग की। और रीजनिंग की जो क्लास होती है वो आपको पता है मुकेश क्लासेज में बिल्कुल शाम को 8 बजे में HM सर, यानी कि मेरा शॉर्ट नाम HM सर के नाम से जानते हैं, लेकिन मुकेश जी सर जो है वो हनुमान सर के नाम से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो। और मैं चैट जो आपके जो कभी कभी मैं आपको कमेंट करता हूं तो लाइव चैट में, तो मेरा जो मैं चैट होती है मेरी वो HM रीजनिंग गुरु के नाम से मतलब मैं करता हूं मित्रों। तो आप ये नहीं समझे कि ये कोई और है, ठीक है ना। यानी कि मैं ही आपसे जुड़ता हूं तो मेरे पास में जो रहते हैं वो पूछते हैं, बता देते हैं कि इस फला का कमेंट क्या करें। मैं बोल देता हूँ, यहाँ से इशारा कर देता हूँ, आप नहीं समझ पाते होंगे, मैं ऐसे इशारा करता हूँ इनका कमेंट कर दे, यानी मैं इधर से साइड से कर देता हूँ। ओके मित्रों, समझ गए होंगे? जी सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा मित्रों। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पहली टाइप स्टार्ट करने जाएंगे, किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। यानी कि अब मजा आने वाला है मित्रों, अब कैलेंडर में मजा आने वाला है। हर एक चीज के क्वेश्चन अपन बिल्कुल किसी भी तरह से पूछे जाए, घमासान होने वाला है। कैलेंडर का घमासान अब स्टार्ट होगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आप बिल्कुल रोजाना लाइव आना ना भूलें। शाम को 8 बजे से मुकेश क्लासेज में बिल्कुल लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है मित्रों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं HM सर आप सभी से इजाजत चाहता हूं मित्रों। गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद मित्रों।